Hello students and welcome to this amazing series of revising previous year questions. देखिए ये जो क्वेश्चन है दिस कम्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल जेई 2009 और क्वेश्चन क्या है द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर एटम्स इन S4O6 2 नेगेटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रिस्पेक्टिवली आर. देखिए अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की हम बात करें ना, ये S4O6 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बना हुआ है. दिस इज कॉल्ड टेट्राथायोनेट आयन. इसको टेट्राथायोनेट आयन कहते हैं. टेट्रा मतलब चार, थायो मतलब सल्फर. सो दिस इज टेट्राथायोनेट आयन. अब यहां पर अगर मेरे को सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो बेटे विल अप्लाई केमिकल बॉन्डिंग मेथड. मेरी बात सुनना ध्यान से. देखिए अगर सल्फर की बात करें ना तो ये इलेक्ट्रॉन सल्फर का है, ये इलेक्ट्रॉन भी सल्फर का है, ये भी सल्फर का, ये भी सल्फर का, ये भी इस वाले सल्फर का और ये भी इस वाले सल्फर का. अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से. ऑक्सीजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से तो इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा ऑक्सीजन. तो हम ऑक्सीडेशन, मेरे को ये पता है कि ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है, मुझे ये पता है कि दिस इज कोवलेंट बॉन्ड. लेकिन जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं, ये एज्यूम करके चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ गया है. जैसे कि ऑक्सीजन यहां दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा. एक ऑक्सीजन का अपना, एक सल्फर का है. दोनों इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा तो मैं ये मानकर चलूंगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गया तो O पर एक और नेगेटिव चार्ज आया. मतलब ऑक्सीजन -1 में तो अभी है, -2 में आ जाएगा, राइट. तो सल्फर +1 में आ जाएगा क्योंकि सल्फर वाला ये इलेक्ट्रॉन इधर को गया ऑक्सीजन की तरफ. तो इस बॉन्ड की वजह से सल्फर वुड बी +1, इस बॉन्ड की वजह से सल्फर वुड बी +2. इस बॉन्ड की वजह से, ऊपर वाले ये डबल बॉन्ड की वजह से, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे. तो सल्फर इस डबल बॉन्ड से भी +2 में आएगा, इस डबल बॉन्ड से भी +2 में आएगा, इस बॉन्ड से सल्फर +1 में आएगा. तो ये सल्फर तो आ गया ना बेटे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में. +2 +4 एंड +1, दिस इज +5. अब इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, यहां पर देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. सो बेटे इस बॉन्ड की वजह से, इस बॉन्ड की वजह से नाइस सल्फर पे किसी भी सल्फर पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा. सो ये सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऐसे ही ये भी 0 में होगा. और बेटे ये वाला सल्फर जो है ये फिर से +5 में होगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स ये ड्रिफ्ट की ऑक्सीजन की तरफ, +2 चार्ज आया. दो इलेक्ट्रॉन ये ड्रिफ्ट की ऑक्सीजन की तरफ, फिर सल्फर पे +2 चार्ज आया, +4 हो गया. ये वाला इलेक्ट्रॉन O नेगेटिव की तरफ गया, +5 हो गया. सो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर एटम्स हियर विल बी +5, 0, 0 एंड +5. ये आ जाएगा, राइट. सो ऑक्सीडेशन स्टेट्स उन्होंने सल्फर की पूछी थी तो आंसर वुड बी +5, 0, 0 एंड +5. अब बच्चे कहते हैं कि सर अगर S4O6 2 नेगेटिव में डायरेक्ट कन्वेंशनल मेथड जो हम यूज करते हैं उससे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालें तो बात सर बनती नहीं. देखिए जरा, आप एक सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लीजिए तो 4 पे जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा 4x. एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2 तो 6 पे हो जाएगा -12 इक्वल टू -2. सो दिस बिकम्स फर्दर 4x इज इक्वल टू 10 और x आ जाएगा बेटे 2.5. मतलब यहां सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये 2.5 जो आई है ये एक्चुअली सल्फर की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है. यहां पे ये जो हमने कन्वेंशनल मेथड से निकाली है दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये जो निकाली है दीज आर द एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. आप ये देखिए ना, इधर देखिए 4 सल्फर है ना हमारे पास, ये 1 2 3 4 सल्फर्स में मिलके कुल चार्ज कितना है. कुल चार्ज बेटा +10 है. तो एक सल्फर पे एवरेज चार्ज कितना आ जाएगा, एक सल्फर पे एवरेज चार्ज आ जाएगा 10/4 which is 2.5. सो ये एवरेज निकला है. दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट. आई होप समझ में आया होगा. टेक केयर. हेलो स्टूडेंट्स, नाउ दिस क्वेश्चन केम इन IIT 2012, राइट. क्वेश्चन क्या था, द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस विद aqueous NaOH gives phosphine along with another phosphorus containing compound. The reaction type and the oxidation states of phosphorus in phosphine and other products are respectively. अब ये एक्चुअली आपको ध्यान होना चाहिए, रिटेन्ड होना चाहिए इन योर ब्रेन्स कि व्हाइट फास्फोरस बेसिक मीडियम में क्या करता है. मैं आपको समझाता हूं क्या करता हूं. देखो जो ये व्हाइट फास्फोरस है ना, this white phosphorus actually disproportionates. व्हाइट फास्फोरस डिस्प्रोपोर्शनेट करता है बेटे ये NaOH की प्रेजेंस में, aqueous NaOH की प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेट्स टू फॉर्म PH3 एंड NaH2PO2. ये व्हाइट फास्फोरस बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट करता है. इट्स अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. अगर आप फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां देखेंगे तो 0 आएगी. बेटे 0 क्यों आती है, किताब में लिखा होता है कि मॉलिक्यूलर स्टेट में कोई भी सब्सटेंस पड़ा हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है.
जैसे H2, Cl2, Br2, यहाँ सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। H2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, Cl2 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, P4 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। बेटे ऐसा क्यों है? देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जो ये फास्फोरस का जैसे स्ट्रक्चर है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट अराइज होती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। चार्जेस डेवलप ही तब होते हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटियों में फर्क हो। अब आप यहां देखिए, यहां पर क्या ये फास्फोरस में कहीं क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है? कहीं नहीं है, यहां नहीं है, नहीं है, कहीं नहीं है, सारी फास्फोरस एटम्स हैं, सो देयर इज नो डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। सो यहां पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, बट जो फॉस्फीन है यहां फास्फोरस वुड बी इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉस्फीन में जो फास्फोरस है ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। मैं फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लेता हूं, एक हाइड्रोजन पे चार्ज +1, तो बेटे 3 पर हो जाएगा +3 इक्वल टू 0। फॉस्फीन न्यूट्रल है ना, सो x आ जाएगा -3, मतलब फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3। ये कैसे आई? ये देखिए, ये रहा pH3। अब ये जो बॉन्ड है, ये देखो, ये जो बॉन्ड है इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फास्फोरस है, सो फास्फोरस ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स पुल किए। ये तो इसका अपना है, ये तो इसका अपना है। किसी भी एटम पर अपने इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई चार्ज नहीं आता, किसी भी एटम पर अपने इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई चार्ज नहीं आता, तो फास्फोरस पर जो भी चार्ज आएगा इस इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा, हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से, जब ये इसको पुल करेगा। सो इस बॉन्ड की वजह से फास्फोरस पे चार्ज आएगा -1, इस बॉन्ड की वजह से भी फास्फोरस पे चार्ज आएगा -1, इस बॉन्ड की वजह से भी फास्फोरस पे चार्ज आएगा -1। सो फास्फोरस हियर वुड बी इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। अगर आप यहां देखें Na2PO2, यहां फास्फोरस वुड बी इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। निकाल के देख लीजिए, सोडियम एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटे +1, राइट। एक हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +1, 2 पे हो जाएगा +2। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट x, एक ऑक्सीजन पे -2, तो बेटे 2 पर हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। दिस इज 3 + x, -4 इक्वल टू 0, x -1 इज 0, सो x वुड बी +1, x आ जाएगा +1। सो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो मैंने सॉल्व किया है 3 + x -4 इक्वल टू 0 और x यहां से +1 कैलकुलेट हो गया है। सो फास्फोरस 0 से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, ये बेटे रिडक्शन हुई है, ठीक है, और 0 से +1 में गया है, ये बेटे ऑक्सीडेशन हुई है। सो जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सेम एलिमेंट के हों, दिस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। Phosphorus is undergoing reduction and oxidation simultaneously. So भाई साहब ये disproportionation reaction है और phosphorus की oxidation states -3 and +1 है, right? Thank you very much. Hello friends. Now this question came in JEE Mains 2013. जो question अब हम discuss करने लगे हैं, ये question JEE Mains 2013 का question है। JEE Mains 2013 का question है। So सबसे पहले इसमें करना क्या है यार, इसमें बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है, राइट। अब बैलेंसिंग करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन द बेस्ट वे इज टू डू इट विद n फैक्टर। मतलब मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा कि n फैक्टर से इसकी बैलेंसिंग कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है n फैक्टर से, वो जल्दी हो जाएगी उससे बैलेंसिंग, राइट। आप ये देखिए, जो इक्वेशन है मेरे पास वो है MnO4 नेगेटिव प्लस ऑक्सलेट आयंस, राइट। ये H प्लस आयन मैं नहीं लिख रहा, ध्यान से देखना, यहां लिखा मैंने Mn2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने लिख दिया, राइट। अब ये जो H प्लस आयंस है, वाटर है, ये इक्वेशन में अपने आप आएगा, कैसे आएगा वो देखते हैं। देखिए जब आपने n फैक्टर निकालना है, सबसे पहले तो यहां देखो कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज है। मुझे पता है यहां मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज है। आप अगर यहां मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर देखेंगे ना यहां पर, सो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट वुड बी +7 है, राइट। हियर मैंगनीज इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो मैंगनीज की रिडक्शन हुई है बेटा, ठीक है। अब n फैक्टर क्या होता है? n फैक्टर होता है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट पर मोल ऑफ द सब्सटेंस। मुझे आप ये बताइए, यहां पर ये एक मैंगनीज है, ये +7 से +2 में जा रहा है, तो भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन यार। अब ये देखो ना कि यहां मैंगनीज के पास 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां पर 2 की कमी रह गई। इसका मतलब यहां से यहां जाते हुए इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए। मैं कह रहा हूं जी n फैक्टर होता ही क्या है? इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट तो है नहीं, लॉस्ट नहीं है, यहां तो इलेक्ट्रॉन्स गेन है। कितने हैं? 5 हैं, तो इसका n फैक्टर 5 आ जाएगा। MnO4 नेगेटिव का जो n फैक्टर आएगा वो 5 आ जाएगा, राइट। इसका n फैक्टर 5 है। यहां दिस इज कॉल्ड ऑक्सलेट आयन।
इसको ऑक्सलेट आयन कहते हैं। और यहां अगर मैं कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो बेटे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट वुड बी +3 हियर, राइट। अब कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखिए, लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन बी x, एक कार्बन पे x चार्ज, 2 पे 2x प्लस एक ऑक्सीजन पे -2, 4 पे -8 इक्वल टू -2, 2x -8 इज -2, 2x इज +6 आई सपोज, x वुड बी +3। देखिए, सो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने यहां निकाल ली +3, और यहां जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटे वो +4 है, राइट। सो मैंने आपको बोला कि एन फैक्टर होता ही क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट पर मोल। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकाली, ये तो एक कार्बन पे चार्ज निकाला है मैंने, एक कार्बन पे यहां +3 चार्ज है और एक कार्बन पे यहां +4 चार्ज है। सो एक कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक कार्बन बेटे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, देखो +3 से +4 एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और इस पूरे एक मोल में यहां पर इसमें कितने कार्बन ये हरकत करेंगे बेटे, 2 कार्बन ये हरकत करेंगे। तो मतलब अगर एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 2 कार्बन तो बेटे फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ना। इसका मतलब इसका एन फैक्टर वुड बी 2। मैं फिर से समझा रहा हूं, जो ऑक्सलेट आयन है इसका एन फैक्टर 2 कैसे है। देखिए, एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट पर मोल। इसका एक मोल जो भी इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करेगा, अब इसके एक मोल में ये 2 कार्बन ही हरकत करेंगे यार। अगर एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे ना, राइट। सो अब आपने क्या करना है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो मैंने सब निकाल लिया, इसको सब इरेज कर रहा हूं मैं, इरेजिंग दिस ऑल। उसके बाद जो मैं आपको समझाने की बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि अब करना क्या है। एन फैक्टर्स मैंने निकाल लिए, अब इन एन फैक्टर्स को आप क्रिस क्रॉस कीजिए, 2 इधर 5 इधर। सो 2 इधर मल्टीप्लाई किया मैंने, 5 इधर मल्टीप्लाई किया मैंने, मैंगनीज यहां 2 हो गए, मैंगनीज यहां 2 हो गए, कार्बन यहां 10 हैं तो कार्बन बेटे यहां 10 हो गए। ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहां देखिए कितने हैं, 5 4 जा 20, ये 20 हो गए, 20 और ये 4 2 जा 8, 20 एंड 8 28 ऑक्सीजन है। यहां पर कितने ऑक्सीजन है, 20 ऑक्सीजन है, 10 2 जा 20। सो कितने ऑक्सीजन कम है बेटे, 8 ऑक्सीजन कम है। अगर 8 ऑक्सीजन कम है तो आप 8 पानी जोड़ दीजिए, इससे 8 ऑक्सीजन आ जाएंगे। अब हाइड्रोजन यहां कितने हो गए, 8 2 जा 16, यहां हाइड्रोजन है नहीं है तो एसिडिक मीडियम में हम बैलेंस कर रहे हैं तो 16 H+ आयंस आ जाएंगे, राइट। सो अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उसने x, y और z इसकी वैल्यू पूछी है, x की, y की और z की। तो बेटे x की वैल्यू आ जाएगी 2, ये रहा x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू आ गई बेटे 5, और z की अगर वैल्यू पूछी है, z थे H+ आयंस, z थे ये H+ आयंस, सो z की वैल्यू आ जाएगी 16, z की वैल्यू would be 16, so x is 2, y is 5, z is 16. Question is done, right? Thank you. Hello students, now this question comes from JEE 2007. Question क्या है कि which of the following is a set of reducing agents? देखिए बेटे, जो LIC का एजेंट होता है वो दूसरों की LIC करता है, राइट। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बेटे। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेंगे, दूसरे को रिड्यूस करेंगे मतलब रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेंगे मतलब दूसरे में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कहां से भरेंगे, अपने में से निकाल देंगे, अपने में से निकाल देंगे मतलब खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज। सो रिड्यूसिंग एजेंट वो होंगे इनमें से जो खुद ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, खुद इलेक्ट्रॉन लूज करने का दम रखते हैं। आप ये देखो कि HNO3 में अगर आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो बेटा +5 है, ठीक है। अब मैं आपको सीधा सा बिल्कुल साधारण देसी तरीका बताऊंगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स की रेंज निकालने का। देखिए, जो p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन है, इट्स अ p ब्लॉक एलिमेंट। फॉर मेजॉरिटी ऑफ द p ब्लॉक एलिमेंट्स आप ये फंडा लगा सकते हैं, नाइट्रोजन का जैसे एटॉमिक नंबर 7 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटे, 2 5, राइट। या आप ऐसे देख लो 1s2 2s2 2p3, तब भी सेम चीज है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, पूरी सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 and 2 5 वो ये रहे, राइट। सो नाइट्रोजन के पास स्टेबल होने के 2 तरीके क्या हैं, आप मेरे को बताइए। 2 तरीके हैं कि या तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो नाइट्रोजन पे -3 चार्ज आएगा, यहां लिख देता हूं मैं। 2 तरीके हैं स्टेबल होने के, या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले ले या 5 दे दे तो +5 चार्ज आएगा। तो बेटा नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स की रेंज है वो -3 to +5 होती है, और यहां नाइट्रोजन +5 में है। अब हम ढूंढ रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने आपको बोला कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या चीज होती है, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब बेटे ये ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता,
यहाँ नाइट्रोजन ऑलरेडी +5 में है, ऑक्सीडाइज होने का मतलब हो गया कि ये और इलेक्ट्रॉन लूज करे। अगर ये और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा फिर तो ये +5 से +6 +7 की तरफ जाएगा, वहां जा ही नहीं सकता क्योंकि इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल ही +5 है। इसका मतलब हो गया ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता, दूसरे में भर नहीं सकता, तो बेटे ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर नहीं सकता। बात समझ में आ गई? सो ये सेट तो डिनाई हो जाएगा क्योंकि इसमें ये जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है बल्कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो सकता है, खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, +5 से +3 की तरफ आ सकता है, -3 की तरफ आ सकता है इलेक्ट्रॉन गेन कर करके, राइट। सो ये ऑप्शन तो आंसर नहीं है। यहां भी अगर आप देखें तो यहां मैंगनीज है बेटे, मैंगनीज दिस इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। मैंने आपको बार बार बोला कि रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। अब यहां मैंगनीज खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, मैंगनीज यहां ऑलरेडी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है। MnO4 नेगेटिव, दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो वैसे ही हमें पता है। देखिए मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है आर्गन 4s235। सो मैंगनीज +7 का मतलब कि these 7 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन नॉक्ड आउट। अब पीछे बच क्या गया? आर्गन बच गया। आर्गन में से थोड़ी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो तो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब MnO4 नेगेटिव में मैंगनीज ये इलेक्ट्रॉन तो निकल चुके हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन लूज कर नहीं सकता मैंगनीज। अगर कर नहीं सकता मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता तो भैया फिर रिड्यूसिंग एजेंट कैसे एक्ट करेगा? तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, तो फिर ये भी ऑप्शन नहीं बनती, ये भी ऑप्शन नहीं बनती। ये देखिए रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, हो सकता है आयोडीन या -1 है, -1 से 0 में जा सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। सोडियम बेटे मेटल है, मेटल्स का तो काम ही होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। सो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किसी दूसरे में भर देगा, किसी दूसरे में भर देगा ऐसे। ये देखो इसका मतलब दिस कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। सो रिड्यूसिंग एजेंट ये भी है, रिड्यूसिंग एजेंट ये भी है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट ये भी है। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, आयरन +2 से +3 में जा तो सकता है, यस और नो, जा तो सकता है। सो उसने रिड्यूसिंग एजेंट की ऑप्शंस पूछी थी, सो आंसर वुड बी ऑप्शन सी। दिस इज द वे टू डू दिस क्वेश्चन। दिस केम इन JEE 2007। आई होप समझ में आया। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम एम्स 2013। एम्स 2013 का क्वेश्चन है हाउ मेनी ml ऑफ 0.125 मोलर क्रोमियम 3 पॉजिटिव, इसका वॉल्यूम निकालना है ml में, मस्ट बी रिएक्टेड विद 12 ml ऑफ 0.2 मोलर 12 ml ऑफ 0.2 मोलर MnO4 नेगेटिव। मतलब मुझे अल्टीमेटली इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, जितना वॉल्यूम इसके साथ रिएक्ट करेगा। देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, तो प्रॉपर इक्वेशन को मैं बैलेंस करूं, फिर मोल्स वोल्स निकाल कर आंसर तक पहुंचूं। जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज वेरी मच रिलेटिवली इजियर एंड दैट इज बाय लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। मैं ग्राम इक्विवेलेंस इसके और इसके बराबर कर सकता हूं। देखिए ग्राम इक्विवेलेंस का फॉर्मूला आपको पता है कि नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है। So normality into volume in liters for MnO4 negative is equal to normality into volume in liters for chromium 3 positive, right? So अब जो MnO4 negative है बेटा इसकी मोलारिटी 0.2 है। मेरी बात सुनना ध्यान से, इसकी मोलारिटी 0.2 है, तो नॉर्मेलिटी जो होती है, ध्यान से देखिएगा, नॉर्मेलिटी जो होती है, नॉर्मेलिटी इज मोलारिटी इनटू n फैक्टर, ठीक है जी। मैंगनीज का n फैक्टर यहां पर, ये MnO4 नेगेटिव का पूरे का n फैक्टर यहां पर 5 है। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज है ना, मैंगनीज यहां पर बेटा +7 में है, निकाल के देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां मैंगनीज की +7, यहां मैंगनीज +2, 5 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग गेन्ड पर मोल, राइट। इसका n फैक्टर इज 5। इफ इट्स n फैक्टर इज 5, सो नॉर्मेलिटी वुड बी मोलारिटी इनटू n फैक्टर, वो 5 है, सो 1 नॉर्मल आ गया। So इसकी जो नॉर्मेलिटी है दिस इज 1 नॉर्मल, राइट। वॉल्यूम इन लीटर्स, सो दिस वुड बी 12/1000। ml में था ना, लीटर में कर दिया मैंने। इधर इसकी नॉर्मेलिटी चाहिए, यहां क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटे +3 है, और यहां अगर आप देखेंगे तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। यहां पे निकाल के देखिए, क्रोमियम हियर इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो एक क्रोमियम जो है वो +3 से +6 में जा रहा है, सो दिस इज लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स पर मोल, दिस इज लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एक क्रोमियम यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका n फैक्टर जो है वो 3 है, इसका n फैक्टर 3 है। सो इस सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है वो 0.125 है, 0.125 है, ये मोलारिटी 0.125 है, और इसका n फैक्टर बेटे 3 है,
तो इसकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी, दिस इज 5 3s are 15, 3 2s are 6 and 1 7 and 3 1s are 3, ये आ जाएगी 0.375 नॉर्मल, राइट। सो नॉर्मेलिटी यहाँ पुट कर रहा हूं मैं 0.375 इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। सो यहां से वॉल्यूम निकल आएगा बेटा लीटर्स में, दिस वुड बी 375 by 1000। नाउ दिस 1000 गेट्स कैंसल्ड, वॉल्यूम इन लीटर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12 by 375। सो वॉल्यूम इन लीटर्स विल बी 12 by 375। हमें वॉल्यूम निकालना है एमएल में, तो मैं एमएल में करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो वॉट एवर द आंसर वुड बी, द आंसर वुड बी 12,000 by 375, ये आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द वॉल्यूम दैट इज रिक्वायर्ड इन ml फॉर chromium 3 polymer, इट विल बी 12,000 by 375, राइट। Thank you very much. Take care. Bye bye. Hello students, this question comes from JEE Advanced 2014. JEE Advanced का क्वेश्चन है। अब JEE Advanced देखकर डर नहीं जाना। देखिए क्वेश्चन इतना मुश्किल है नहीं, सिर्फ नाम ही डराता है। फॉर द रिएक्शन I नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये इक्वेशन दी गई है हमें, उसने करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं आंसर्स। सो देखते हैं इसको सॉल्व करना कैसे है। देखो उससे पहले पूछा है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HSO4 नेगेटिव इज 6। वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो तब लगेंगे ना भैया जब मैं इसको बैलेंस करूंगा। सो लेट्स बैलेंस दिस इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहाँ भी सल्फर +6 में है, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1 में हाइड्रोजन +1 में, मतलब यहाँ और यहाँ किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज ही नहीं है। इसका मतलब जो रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है, जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुई है, वो इसके और इसके बीच में हुई है, इन दोनों में रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है, राइट। सो मतलब आयोडीन यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दिख रहा है हमें, और आयोडीन बेटा यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो -1 से 0 ये हो गई बेटा ऑक्सीडेशन, राइट। -1 से 0 दिस हैज ऑक्सीडेशन, राइट। उसके बाद क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप यहाँ निकालेंगे तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट वुड बी +5 हियर एंड क्लोरीन इज इन -1 हियर। सो ये हुई है बेटा रिडक्शन, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए +5 से -1 में आने में। सो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि इसका एन फैक्टर हो गया 1, -1 से 0 में गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर मोल इज 1, क्लोरीन +5 से -1 में गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड पर मोल दे आर 6। सो बेटे इसका एन फैक्टर 6 है, इसका एन फैक्टर 1 है। मैंने आपको बोला है कि बैलेंस करते हुए एन फैक्टर्स को क्रिस क्रॉस करना है, 6 इधर आएगा 1 इधर आएगा। सो आई विल बी हैविंग 6 I नेगेटिव यहाँ 1 इधर, राइट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी हुई हैं। सो इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को अब मैं इरेज करने लगा हूं, वो किसी काम की नहीं है, ओके। सो मैंने एन फैक्टर्स तो क्रिस क्रॉस कर लिए। अब इसका एन फैक्टर जो था दैट वाज 6, वो इधर आ गया, इसका एन फैक्टर 1 था, वो इधर आएगा 1, राइट। अब देखते हैं और क्या बैलेंस करना है। देखिए 6 I नेगेटिव है तो यहां पर सबसे पहले 3 I2 कर दो ताकि आयोडीन भी 6 हो जाए, आयोडीन 6 हो गए। अब और क्या करना है और क्या कर सकते हैं, ये देखिए जब इक्वेशन बैलेंस करते हैं ना तो यू हैव टू बी फर्म के दोनों तरफ एटम्स और ओवरऑल चार्ज भैया बैलेंस होना चाहिए। यहां पर ClO3 पे पूरे पे चार्ज जो है वो -1 है, एक आयोडीन पे -1 है, 6 पे -6 है। सो ये -6 एंड -1, लेफ्ट हैंड साइड टोटल चार्ज है -7 और राइट हैंड साइड पे टोटल चार्ज है सिर्फ -2। देखिए -2, चार्ज तो बैलेंस ही नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब क्लोरीन यहाँ 1 है, क्लोरीन यहाँ ये 1 है, क्लोरीन को तो मैं टच नहीं कर रहा, राइट। अगर हम, क्योंकि इनके तो एन फैक्टर तो मैंने लगा दिए थे, राइट। सल्फर को मैनिपुलेट करके देखें, इधर ओवरऑल चार्ज इट इज -7, इधर -1 है, क्यों ना मैं HSO4 नेगेटिव के आगे यहाँ 6 लगा दूं। देखिए अब एक HSO4 पे चार्ज है -1, 6 पे हो जाएगा -6, ये -6 एंड -1 -7, -6 एंड -1 -7। अब सल्फर यहाँ 6 हो गए तो सल्फर यहाँ मैंने 6 लगा दिए, देखिए सल्फर 6 हो गए। अब सिर्फ एक ही चीज बची है बैलेंस करने वाली और वो है ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन अगर यहां देखें तो 6 4 24, 24 एंड 3 27 ऑक्सीजन है और यहां पर 24 ऑक्सीजन है, 3 कम है। तो बेटे यहां मैं 3 पानी ऐड कर रहा हूं, ये देखिए हाइड्रोजन 6 ये, हाइड्रोजन 6 ये, हाइड्रोजन हो गए इधर भी 12, हाइड्रोजन इधर भी 12, सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है, इट इज परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। सो उन्होंने पूछा था स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HSO4 नेगेटिव इज 6, stoichiometric coefficient of HSO4 negative is 6, this is true, right। उसके बाद iodide is oxidized, yes it is going from -1 oxidation state to 0 oxidation state, it is getting oxidized, ये भी correct है, ये भी correct है। sulfur is reduced, no sulfur is not reduced,
सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आप यहां निकालोगे तो भी +6 आएगी, यहां निकालोगे बेटे तो भी +6 आएगी, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में तो चेंज ही नहीं है। मैं कैसे बोल दूंगा सल्फर इज रिड्यूस्ड? गलत है। वाटर इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, यस वाटर इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन ए, बी एंड डी। आई होप कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, टेक केयर, बाय बाय।